भारतीय जनता वे कह रहे हैं बीजेपी संविधान के एक एक करके। मैं आपके भी सवाल जरूर लूंगी, लेकिन प्लीज एक बार पहले सुन ले कि ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताइए 400 पार का जो नारा है, पंजाब उसमें कितना सहयोग करने वाला है? क्योंकि उधर सांपला जी तो नाराज हो गए, टिकट मिला नहीं, तो उनकी नाराजगी चुनौती तो नहीं बन जाएगी? सभी सांपला जी हैं। सांपला जी एक कार्यकर्ता हैं। उनको भी जब टिकट मिली थी तो किसी की कटी थी। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, देश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरू हुई थी, आज 400 प्लस जा रही है और 13 की 13 सीटें पंजाब की मोदी जी की झोली में डाल के 400 पार हम लेके जाएंगे। तो पूरे कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी, अब क्योंकि केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, तो क्या वहां पे जो मुद्दा उठा है विभव कुमार के लिए, तो और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी, इधर आप भारतीय जनता पार्टी देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट है, कहीं ये महिला वाला मुद्दा भारी तो नहीं पड़ जाएगा आम आदमी? ऐसी कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी महिलाओं का पूरा सम्मान करती है और ये पहली पार्टी है जो अपने काम के आधार पर लोगों के बीच जा रही है। हमने 2 साल में पंजाब में 2 साल में जो काम किए हैं, उन काम के आधार पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ पंजाब की सेवा की है और उसी आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, 2 से शुरू हुए हैं, दोबारा 2 पे आएंगे, एक दिन आप देख लेना। दोबारा 2 पे जा रहे हैं। मेरे को तो ना आज आपके मंच से देश में आह्वान करते हुए, ये 400 पार थे, 40 पे आ गए। ये 40 सीटें लड़ने वाले 400 प्लस पे जो जा रहे हैं उसकी बात करते हैं, जो देश में लड़ी 40 सीटें लड़े हैं। मैं आऊंगी आपके पास। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि वो तो अकेले? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जितने गपौड़ी हैं चारों ना, बाद में मेरी बारी आती है। सबसे ये जो लोग हैं ना, ये कामयाब लोग हैं, काबिल नहीं है। कामयाब और काबिल और कामयाब लोगों में फर्क होता है। जिस दिन आजाद भारत के लोग, काबिल लोग इस सीट पे बैठ गए, तो ये भारत सोने की चिड़िया होगा, ये अंबेडकर का देश होगा। और रही बात कांग्रेस की, इन्होंने बाबा साहब की जड़ों में जितना तेल कांग्रेस ने डाला है, किसी ने नहीं डाला। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पंजाब में इनविजिबल है ये। अब दूसरी बात, जिनमें दम होता है, जिनके पल्ले कुछ होता है, उनका विरोध होता है, और ये विरोध से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। बीएसपी के बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन मैं बीजेपी को एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का परिवार जो है, पंजाब को कभी उसका हिस्सा नहीं समझा। हमारा आरडीएफ का पैसा रोका, हमारा एनएचएम का पैसा रोका, हमारा एससीए का पैसा रोका, हमारी झांकी नहीं निकलने दी, हमें वर्ल्ड कप का मैच नहीं दिया, हमें पैकेज नहीं देते, हमारे साथ मतरेई माँ वाला सलूक भारतीय जनता पार्टी करती है। अब जवाब दे जो देश आप जवाब देने की बात कर रहे हैं, लोगों से भी मैं जरा पूछ लेती हूँ, किसी का कोई सवाल है? हाँ, क्या पूछना है बताइए। कांग्रेस पार्टी से सवाल है, इन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार क्यों किया? अब इनको राम जी याद आ गए? जब निर्माण दिवस हो रहा था तो आप कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, अब क्या लेने जा रहे हो? राम मंदिर का विरोध क्यों किया? विरोध तो किया, जिन नेताओं ने समर्थन किया उसको पार्टी से निकाल दिया, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म की बात करके ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। अभी इंस्टेंटली इनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, राजनीतिकरण करने के, ये रिलीजन का राजनीति सवाल पूछ। नहीं, बात ये है कि गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। दूसरी बात, मैं इतनी बात ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि आपके मैनिफेस्टो जो जुमला पत्र 2014 कह रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध किया, फिर क्यों राम की शरण में जाना पड़ा? देखिए, मैं एक बता दूं, अगर विरोध कोई करता है धर्म का, तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में लीडर थे जिन्होंने कहा कि गुरुद्वारे हटा देंगे अगर सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे जिन्होंने कहा कि अपने फेलो एमपी को टेररिस्ट कह दिया। कांग्रेस के लीडर्स को कभी यहाँ पर पंजाब के लोगों के, अब जल्दी बहुत छोटा जवाब दीजिए कि यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं कि राम मंदिर और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा जो चुनाव है विकास पे है। हमने काम किया है, घर घर शौचालय दिए हैं, 20 नए घर बना के दिए हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया, फ्री में लोन मिला है स्टार्टअप योजना से, लाखों लोगों को, उसके बेस पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम जीतेंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या ऐसा है जो ये किसी को न्याय नहीं देते, ये सिर्फ गप्पे मारते हैं बस, और कुछ नहीं करते। मेरा एटीएम से 40,000 रुपया निकला, मैंने थाने में रिपोर्ट की, कोई एक्शन नहीं। मैंने जिम्पा को लेटर लिखा, कोई एक्शन नहीं। मैंने भगवंत मान को लेटर लिखा, कोई एक्शन नहीं। क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है और बहुत बड़ा मौका आम आदमी पार्टी को मिला है। कितना भुना पा रहे हैं मौका? ये लोग तो कह रहे हैं कि भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं सरकार। इनका गुस्सा सर आंखों पर
ये पंजाब की आम जनता है, ये वही जनता है जिसने हमें इतना प्यार दे के मन में विधायक हमारे पंजाब में लाए और मान साहब की सरकार बनी। अब इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया, पर हालात कहाँ पंजाब के खड़े हैं। पिछले 74 साल से अकाली भाजपा कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों में जो अफसरशाही रही है पंजाब की, उन्होंने पंजाब को इतना बड़ा घुन और इतनी बड़ी बर्बादी दे दी है कि उसको सुधारने में समय लगेगा। जहाँ पर आप हैं तो बीजेपी की ही सीट है। अरे तभी तो विकास नहीं हुआ, तभी तो एजुकेशन का बुरा हाल है, हेल्थ केयर का बुरा हाल है। फिर भी लोग तो वोट दे रहे हैं। आप आए हैं दिल्ली से, यहाँ पे सड़कों में खड्डे ज्यादा थे कि सड़क ज्यादा थी, आप बताइए। वो इनके श्रोमणी अकाली दल के भी लीडर हैं हरसिमरत बादल जी। और एक सेकंड, एसएडी बीजेपी आज भी इकट्ठा है, एसएडी का मैनिफेस्टो नहीं है पंजाब में। अकाली दल की क्या स्थिति है? अब ये तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया, कुछ जब मौका दिया तो काम नहीं। शायद कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भूल गए, इनको इतनी बुरी आदत लग चुकी है एलिगेशन लगाने की कि हमारी सरकार के बाद 5 साल इनकी भी सरकार रह चुकी है। इनका ये है, जो अगर इनके घर के अंदर कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाए ना, ये घबरा के उठते हैं, हाय बादल आ गए, ऐसे उठते हैं रात को। ठीक है, आखिरी में किसी को कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी। छोटा बिल्कुल। सबसे जो शहर से जुड़ी हुई बात है वो भ्रष्टाचार की बात है। होशियारपुर का कोई भी एमपी आज तक कभी किसी दफ्तर में जाके उन्होंने लोगों की तकलीफों को सुना नहीं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जल्दी बोलिए, कोई मुद्दा है? क्या लगता है दिमाग में? किसी से कुछ सवाल करना चाहती है? सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस और बीजेपी वालों को है कि 70 ईयर, 50 ईयर, 25 ईयर में इन्होंने डेवलपमेंट पे नाम पे कुछ भी नहीं किया। आज 2 साल पहले आई सत्ता वाली पार्टी से आप सवाल पूछ रहे हो, क्या करेंगे? फिर सांसद आ गया तो लोग तो बड़े नाराज हैं। रिकॉर्ड, ये आम आदमी पार्टी के चेयरमैन साहब हैं, जिला प्रधान है, रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट हुई है। जल्दी। मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, मोदी साहब जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मोदी साहब ने कहा एमएसपी आज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। 10 साल खराब किए। जुमला पत्थर 2024 में एमएसपी का जिक्र ही नहीं, डेट वेवर का जिक्र ही नहीं, तो 2014 में कहा। लेकिन एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी जो अब इस सीट को अपना गढ़ बना चुकी है, क्या एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होती है? ये जरूर देखना होगा। लेकिन न्यूज 18 लगातार पंजाब के अलग अलग शहरों से आपके लिए लेकर आएगा कि क्या है ग्राउंड की हकीकत। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी करना अधीर रंजन चौधरी को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को इशारों में सख्त चेतावनी दे दी है। उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने।